भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास टाइम न हो, परंतु ये 60 सेकंड की रील देखने के लिए आप टाइम जरूर निकाल लेना। कहानी शुरू होती है वेद व्यास जी के साथ में, जो जंगल में अपनी तपस्या कर रहे थे और तभी उनके एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का नाम था सुखदेव। सुखदेव जन्म से ही मुक्ति को प्राप्त था, ऐसा देवी भागवतम, महाभारत, श्रीमद् भागवतम और शकंद पुराण के अंदर बताया गया है। कहते हैं कि जब सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में था तब उसने भगवान विष्णु की कहानी सुनी थी और बाहर आने से मना कर दिया था कि मैं उस संसार में क्यों आऊं जहां छल, कपट, मोह माया पहले से ही मौजूद है। लेकिन वेद व्यास के बार बार आग्रह करने पर उसने बाहर आने का फैसला किया। लेकिन जब वो अपनी यौवन अवस्था को पार हो गया तब अपने पिता वेद व्यास से सुखदेव ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ और लौट कर वापस नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो कहीं पर भी जाए। वेद व्यास जी ने सुखदेव को रोकते हुए कहा, मुझे अभी तुम्हें कई सारी साधनाएं देनी है, बहुत सारी तपस्या के बारे में बताना है और तुम्हें मेरे लक्ष्य के अंदर मेरा साथ भी देना है। और सुखदेव ने मना करते हुए कहा, ये सारे लक्ष्य मेरे लिए नहीं, मैंने अपना मार्ग खुद चुन लिया है, मैं उसी मार्ग के ऊपर चलूंगा। लेकिन तब भी वेद व्यास जी का आग्रह नहीं रुका और तभी सुखदेव ने कहा, जैसा तुमने अपनी माता को छोड़ दिया वैसे ही तुम्हें मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कहते हैं सुखदेव एक ऐसे तालाब के पास से गुजर रहे थे जहाँ कुछ अप्सरा नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। लेकिन सुखदेव जब वहां से गुजरा तो उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया और सब नहाने में मगन रही। लेकिन जब वेद व्यास जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को कपड़ों से ढक लिया। ये सब देखकर वेद व्यास जी बहुत चौंके और अप्सराओं से सवाल किया कि मेरा पुत्र जवान है और उसने कोई तपस्या भी नहीं की और मैं बूढ़ा व्यक्ति, महान तपस्वी, मुझे देखकर तुम सब तन को क्यों ढक रही हो? मैं ऋषि पराशर का पुत्र हूँ जो सप्त ऋषियों में से एक है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें मैं वासना की दृष्टि से देखूंगा? एक अप्सरा ने जवाब देते हुए कहा, हे मुनिवर, हम आपका अपमान करना नहीं चाहते थे। पुत्र सुखदेव जिसने कोई तपस्या नहीं की वो सब में भगवान विष्णु को ही देखता है, इसलिए हमने अपने आप को नहीं ढका। ये सुनकर वेद व्यास जी को रियलाइज हुआ कि पुत्र मोह के अंदर वो परमात्मा का सुमरण ही भूल गए हैं। इसलिए वेद व्यास जी ऋषि पराशर के पास पहुंचते हैं और उन्होंने वेद व्यास जी को देवी की शरण में जाने को कहा और कहा, जब तक तुम महाविद्या को सिद्ध नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं होगी।